गुड मॉर्निंग शेरे हिंदुस्तान बच्चों। तो स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल राकेश सर आर्ट्स में। आज का वीडियो है सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट 2, जिसमें 46 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सुदूर संवेदी उपग्रह अर्थात रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो दूरसंचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। तो इसका आंसर बी सही है। मौसम विज्ञान के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। तो देहरादून इसका ऑप्शन ए सही है, जो सर्वाधिक भूकंप संवेदनशील नगर है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है? ये आप सब कोई जानते हैं, बिहार हमारा पिछड़ा राज्य है, तो इसका आंसर सी सही है। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसका जवाब आपको आता है तो उसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर लिख कर डालिए। चौथा प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष को कौन कहा जाता है? वित्तीय वर्ष, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, अर्थात सी इसका सही जवाब है। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। कानून के सबक समानता, यह है स्वतंत्रता के निष्पक्ष चुनाव, यह है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, यह भी है बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। छठा प्रश्न, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता, आंसर सी इसका सही जवाब है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, कोयला है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव संसाधन कोई नहीं। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, ये इसका सही जवाब। नौवां प्रश्न, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान कौन करता है? बी नंबर, भूमि विकास बैंक, या दीर्घकालीन ऋण को प्रदान करता है। 10वां प्रश्न, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। तो आप लोगों को पहले वीडियो में बताए थे कि पहला क्षेत्र कृषि, दूसरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र जो है वह सेवा का क्षेत्र है, इसलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इस सभी को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। 12वां प्रश्न, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो उपभोक्ता कोर्ट होता है और उसमें आवेदन करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 13वां प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो आप लोग जानते हैं पंजाब में सबसे अधिक सिंचाई की व्यवस्था है, तो भूमि निम्नीकरण का सबसे अधिक सिंचाई, इसका आंसर डी इसका भी हो जाएगा सही आंसर। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो यह होता है लगभग 70%, तो इसका भी आंसर डी सही है। 15वां प्रश्न, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो भारत के गंगा नदी में डॉल्फिन जो मछली होती है यह पाया जाता है, यह भारत में केवल पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर, ये आपको याद होगा, तो ए नंबर इसका सही जवाब है। 17,
हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन क्षेत्र में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी फ्रांसीसी था, तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, आप लोग जल्दी से जल्दी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। 1920, 1930, 1935, 1942। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1930 में। तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, कहाँ पर है? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा में राउरकेला लोहा इस्पात केंद्र है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? ऑप्शन ए प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। तो सामंती व्यवस्था से हटकर शहरी व्यवस्था में प्रगतिशील प्रवृत्ति की व्यवस्था बढ़ी है, तो आंसर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा। एकदम बिल्कुल सही, प्राकृतिक आपदा है, तो ए नंबर आंसर इसका सही है। 22वां प्रश्न, महासागर तल का कंपन का परिणाम है। महासागर तल का कंपन का परिणाम क्या होता है? तो सुनामी। आंसर सी इसका सही जवाब। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है। तो भूकंप तरंगें 3 प्रकार की होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तो सबसे पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली तरंग होती है वह होती है पी तरंग, तो ए नंबर इसका सही जवाब है। सुनामी का संबंध अभी पिछले प्रश्न में आया था, सुनामी का संबंध किससे? समुंदर से, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, तो आंसर बी इसका सही जवाब। 26वां प्रश्न, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य रूप से 5 अंग हैं, तो आंसर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। तो सैन्य सेवा, वित्त सेवा, रेल सेवा सरकारी है, मॉल सेवा गैर सरकारी संस्था है, तो आंसर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यह सब कोई आप लोग जानते होंगे, इसीलिए इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। 29वां राज्य, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान विशेषता है, शक्तियों का विभाजन विशेषता है, एकहरी शासन व्यवस्था है। यही जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था, तो आंसर सी इसका सही जवाब है। 30वां प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो सबसे पहले लिखित संविधान किसका बना था? अमेरिका का। 1789 में अमेरिका में लिखित संविधान बना था, तो अमेरिका इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? ये आप लोग को याद होगा, जयप्रकाश बाबू ने। तो जयप्रकाश नारायण, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े होने के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। तो इसका आंसर राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, 32 का ए नंबर जवाब सही है। 33, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य आप लोग जानते हैं। 33वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड, बी। कोयला सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है? झारखंड में। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादन उद्योग है, तो कौन है? टाटा लौह और इस्पात कंपनी, टिस्को, तो आंसर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग इसके साथ जुड़ता है, तो यह किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से, तो इसीलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। भारत के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली सड़क स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहलाती है। गंडक परियोजना, तो गंडक परियोजना बिहार के पश्चिमी भाग अर्थात वाल्मीकि नगर में है, तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, वाल्मीकि नगर।
काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किया था बिस्मार्क ने। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी बिस्मार्क। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति को हम लोग नवंबर की क्रांति भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नवंबर 1917। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? आप लोग जानते हैं, यह बिहार के किस जिला में है? कांटी मुजफ्फरपुर में। तो आंसर सी इसका सही जवाब है। 42वां प्रश्न है, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेलवे का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वर्कशॉप जमालपुर में खोला गया है। मुंगेर जिला में पड़ता है बिहार के। तो 42 का आंसर हो जाएगा ए जमालपुर। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी चूँकि समुद्र में आता है, तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना। तो आंसर ए इसका सही जवाब है। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। सबसे फर्स्ट में ए नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, महायुद्ध के बाद यूरोप में यूरोपीय संघ यह आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था, जो 1993 में इसका स्थापना हुआ था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? तो यह कथन है मार्टिन लूथर का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से यह 46 प्रश्नों का सेट था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कितना आंसर आपका सही आया। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे। धन्यवाद।